चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब ज्वाइन करने के लिए। चौधरी साहब कैसी तैयारी है फिर, क्योंकि आप लोगों का दावा तो ये है कि अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब होंगे, नून लीग आएगी और 2/3 मेजोरिटी से आएगी, लेकिन कुछ लोगों का, आपके मुखालिफिन का ये कहना है कि आप लोगों के एतमाद की वजह शायद ये कि आप लोग ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। ये इल्ज़ाम, ये ज़ाहिरी बात है, और आप इसको अपने अंदाज में डिफेंड भी करते हैं। कई बार आप लोग कहते हैं कि जो तनकीद कर रहे हैं वो इतना मैटर ही नहीं करते हैं कि उनको जवाब दें। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दावा कर रही है कि होंगे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे, तो ये कोई ऐसी गैर मामूली बात तो है नहीं। बाकी सियासी जमातें भी तो यही कह रही हैं कि अपने अपने लीडर के हवाले से वो बयानात दे रही हैं कि हम इलेक्शन जीतेंगे और हमारा लीडर प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और यही जमहूरियत का हुस्न होता है कि आप एक दूसरे का एहतराम करते हुए, एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करते हुए, एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करते हुए इलेक्शन में हिस्सा लें, जमहूरी तरीके से लें, और पाकिस्तान की आवाम और उससे बढ़ के अल्लाह ताला की रात जिस जमात को अक्सरियत दे, जो जमात कामयाब हो, उसके प्राइम मिनिस्टर हो, और उसके बाद दोबारा तस्लीम करके मुल्क की खिदमत करें। ये तो है। आपने बड़ी आपने अहम बात की। आपने कहा, आपने बड़े सादा अल्फाज में एक बात की, इंपॉर्टेंट बात। आपने कहा कि यही दावा तो बाकी तमाम जमातें भी कर रही हैं कि वो लोग आगे आएंगे, उनकी हुकूमत होगी, लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो दावा है या नून लीग का दावा ज्यादा क्यों खटक रहा है सबको? हर इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में, मुल्क में एक फिजा बनती है और एक परसेप्शन होती है ज़्यादा मकबूल है और कौन सी जमात आगे इलेक्शन अपनी हुकूमत बना रही है। 2018 में ये फिजा इमरान खान साहब के हक में थी, 2013 में ये हमारे हक में थी, मुस्लिम लीग नून की और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, 2008 में पीपल्स पार्टी की। आज अवाम को दोबारा ये नजर आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून जो है वो एक मकबूल पॉलिटिकल पार्टी हैं और इस इलेक्शन में वो जीतेंगे। और मुल्क के मसाइल हल करने के हवाले से भी अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जो मुल्क में तरक्की हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में, अगर कोई नवाज शरीफ के दौर में हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब ज्यादा लोगों को खटक रहे हैं और ज्यादा लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा परसेप्शन यही है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो होंगे। और बाकी जो आपने ये कहा जनाब कि हम 2/3 अक्सरियत का, तो मैंने 2/3 अक्सरियत तो कभी नहीं सुनी। जो आपने कहा कि हम दावा कर रहे हैं, दावा करने में तो मैंने बताया है कि सारी सियासी जमातें दावा करती हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अवाम की ताईद से सादा अक्सरियत मिलती हुई दिखाई दे रही है आपको? मुल्क को आगे लेके जाएं, मसाइल को कम कर सकें, पाकिस्तान की एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी के अंदर को सहूलत लेके आ सकें। लेकिन उसके साथ हम यकीनन बाकी सियासी जमातों को भी साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अगर हमें सादा अक्सरियत भी मिलती है तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई सोलो फ्लाइट लें और अपने आप को बहुत कोई सिंगल मेजॉरिटी पार्टी होने के बाद किसी को भी, कल्चर बन गया ना पाकिस्तान में कि किसी को भी लिफ्ट ना कराना। नहीं, अब इस वक्त सियासत नफरत बोने का, दूरियां पैदा करने का इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। आपको पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं होगी एक दूसरे को, जैसे मैंने 2 लफ्ज आपने कहा, वो भी बहुत बड़ी बात जो है आप उसको समझें। अगर हम ये करने में कामयाब हो जाएं कि हम वजूद को तस्लीम करें दूसरे के और उसके बाद सब्र तहम्मुल, ठीक है, आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब। आप सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।